हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो ये हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे का सीरीज, जहां पर हम लोग प्रॉब्लम से पहले एक डिस्कस करते हैं एक थॉट। और अगर आपको ये थॉट अच्छा लगता है ना, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि एक भी थॉट और प्रॉब्लम आपसे मिस ना हो। तो चलो चलते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे पे, जो कि क्या है। देखो, हमें ना लाइफ में बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है। वो क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। यानी कि हम इंसान ही हैं जिसके पास इमोशन है, जिसके पास इंटेलिजेंस है। और हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी बात को रख सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप सामने वाले की बात समझ भी सकते हो। तो जितने भी आपको इंटरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, यानी कि हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो वो आपका बेस्ट टाइम है कि आप इस गिफ्ट को एक्सचेंज करो, अपना केयर दिखाओ। यानी कि सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना भी है, ताकि आप सामने वाले को समझ सको और हाँ, बोलकर अपनी बात समझा सको। तो अच्छे से इस चीज़ का इस्तेमाल करना, ताकि बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए और आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सको, ना कि किसी इंसान को लूज कर दो जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यही है हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है? देखो, हमें जो है सेम क्वेश्चन लास्ट वाले में भी दिया हुआ था, जहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉर्टेड एरे है और साथ ही साथ रोटेट किया हुआ है सम कीज में। कल का टास्क क्या था कि हमें फाइंड करना था मिनिमम वन। आज का टास्क क्या है कि आपको एक की दिया हुआ है और हमें उसी को निकालना है ना। तो दिमाग का ना करेंगे हम लोग ज़्यादा खर्च, लगाएंगे सीधा बाइनरी सर्च, क्योंकि हमें सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या है, एक एरे दिया हुआ है जो कि है यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 1 2 3। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, तो ये दो सॉर्टेड एरे का मिक्सचर है। अगर ध्यान से देखें कि पहला क्या है, देखो एक की दिया हुआ है 3, जिसे हमें यहाँ पे सर्च करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये एरे क्या है, दो सॉर्टेड एरे का मिक्सचर है। यानी कि पहला है 5 6 7 8 9 10 और दूसरा है 1 2 3। तो क्या हम लोग सिंपल अपने इस की से चेक कर सकते हैं कि क्या ये की जो है, ये पहले वाले 5 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि इस रेंज में अवेलेबल है? हम लोग देखें नहीं। यानी कि हमें कहाँ ढूंढना है, सेकंड सॉर्टेड एरे में ढूंढना है। और अगर ध्यान से देखें तो ये 3 हमें यहाँ पे मिल रहा है। यही तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम लोग इस सॉर्टेड एरे को अगर निकाल लें कि कहाँ से मेरा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है या कहाँ मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है, तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक सॉर्टेड एरे में आप नंबर को निकालना तो आता ही है बाइनरी सर्च से, है ना। तो चलो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च से बनेगा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर लेते हैं, एक एंड पॉइंटर लेते हैं और हम लोग मिडिल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 यानी कि 9। ये मेरा क्या हो गया, मिडिल एलिमेंट आ गया। अब हम लोग सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या मेरा स्टार्ट जो है वो मिडिल से छोटा है। अगर ऐसा है ना कि स्टार्ट मिडिल से छोटा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हाफ इसका सॉर्टेड होगा 100%। और देखो 5 6 7 8 9 लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो क्या हम अपने कीज़ को इसमें सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। कैसे? सिंपल लिखेंगे, क्या मेरा की स्टार्ट से बड़ा होना चाहिए और मिड से छोटा होना चाहिए। अगर मिड के बराबर आ गया तब तो मेरा आंसर ही निकल गया। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस देन मिड चेक कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही चेक कर लेना कि क्या मेरा की जो है एरे के मिडिल एलिमेंट के बराबर है। अगर है तो उसी इंडेक्स को वहीं पे रिटर्न कर दो। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर चेक करेंगे। अगर इस रेंज में है तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंड पॉइंटर को मिड -1 में ले आएंगे। यानी कि मेरा आंसर कहाँ आएगा, 5 6 7 8 आएगा, क्योंकि मिड तो बराबर है नहीं, है ना। लेकिन इस केस में नहीं है। तो इस केस में नहीं है, यानी कि हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है राइट पार्ट में, विच इज़ नथिंग बट 10 1 2 3, है ना। तो एल्स में क्या होगा कि स्टार्ट को हम लोग मिड +1 में डालेंगे। यानी कि 5 6 7 8 9 में नहीं है, ये तो श्योर था। अब आप क्या करो, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चेक करो। तो हम लोग अपने पॉइंटर को 10 के पास मूव कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो मेरा रेंज छोटा हो गया। यही तो हम लोग करते हैं बाइनरी सर्च में, रेंज छोटे करते जाते हैं। तो इसका फिर मिडिल निकालेंगे, कहाँ आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब देखो क्या मेरा 10 1 से छोटा है? नहीं है। यानी कि ये तो लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड हो ही नहीं सकता। तो यानी कि राइट हाफ 100% सॉर्टेड होगा, जो कि क्या है, 1 2 3, है ना। अब हम लोग चेक करेंगे सेम चीज़, क्या मेरा की इस रेंज के अंदर में है? क्या मेरा की इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड? बिल्कुल, 1 से तो बड़ा ही है। क्या मेरा की इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ एंड? बिल्कुल, 3 के तो बराबर ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट कर दो, मूव कर दो मिड +1 से। यानी कि अब 10 को छोड़ दो और हम लोग सिर्फ 2 और 3 के लिए चेक करेंगे। अगर मान लो 10 सर्च करना रहता तब क्या होता, तब मुझे राइट हाफ नहीं लेफ्ट हाफ में जाना पड़ता। इसलिए एल्स क्या जाएगा यहाँ पे, मिड -1। तो इस केस में तो 10 नहीं है, मेरा की क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट को मूव करेंगे मिड +1 पे। यानी कि अब जो मेरा एरे है वो और भी छोटा आ गया, जो कि सिर्फ बचा 2 एंड 3। अब अगर इसका मिड निकालोगे तो सेम आएगा जहाँ पे 2 का इंडेक्स है ना। अब देखो, अब एक एलिमेंट अपने आप में तो सॉर्टेड होता ही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। और इसके लिए तो कंडीशन हमने पहले ही लिखा है। तो मेरा एंड क्या होगा, इक्वल टू मिड -1। ठीक है, अब देखो 3 जो है इस रेंज में आता ही नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 2 ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, जो कि मेरा 3 है। तो हम लोग मूव क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1।
अगर स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन कर दे तो ये पॉइंटर सेम जगह पे चला जाएगा और इसका मिड यही आएगा विच इज इक्वल टू की, यानी कि हमारा एरे जो है वो उसमें की जो है हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि मेरा 3 है, तो हम लोग इसका इंडेक्स 8 रिटर्न कर देंगे। समझ गए? तो ये जो कंडीशन था कितना आसान था, हम लोगों ने क्या किया, जो भी बाइनरी सर्च का कंडीशन था उसी को अप्लाई किया कि हम लोग अपने एरे को हाफ हाफ करते जाएंगे। लेकिन अपने पॉइंटर को कहाँ मूव करना है इस किस बेसिस पे आएगा कि कौन सा पार्ट मेरा सॉर्टेड है, लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है या राइट पार्ट सॉर्टेड है। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन में लिखूं, अपने कोड में लिखूं, तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। तो चलो हम लोग अपने एडिटर पे चलते हैं और लिखते हैं इसका कोड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग बाइनरी सर्च लिखेंगे। कैसे, इसको यहाँ पे मैं हटाता हूँ। हम लोग लिखेंगे इंट, जो भी मेरा स्टार्ट था आप वहाँ से लिखो, स्टार्ट इक्वल्स टू 0 एंड विल बी व्हाट, नथिंग बट एरे डॉट साइज -1, जो हम लोग करते हैं ऑलवेज। अब हम लोग वाइल कहाँ तक चलेंगे, जब तक मेरा स्टार्ट जो है लेस देन इक्वल्स टू एंड हो तब तक हम लोगों को इसको लेकर के चलना है। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मिड एलिमेंट। अब मिड कैसे निकालते हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, लेकिन हम लोग हर बार जैसा डिस्कस करते हैं कि कहीं मेरा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए ऐड करने पे, इसलिए पहले क्या करो, एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 करो और उसके बाद उसमें स्टार्ट ऐड करो, बात बराबर ही है। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है, हम लोग को सर्च करना है ना ये की को, तो पहले चेक करेंगे क्या मेरा की इक्वल टू एरे ऑफ मिड जो है उसके बराबर है, या फिर एरे ऑफ मिड इक्वल टू की है, तो यहीं पे मेरा मिड जो है वही इंडेक्स है, आप उसको रिटर्न कर दो, आगे चेक ही मत करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या राइट हाफ सॉर्टेड है। कैसे चेक करेंगे, सिंपल, अगर मेरा एरे का स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू एरे का मिड हो, जो हम लोगों ने पहले वाले में चेक किया था, यानी कि क्या है, यानी कि मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। अगर मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, हमें क्या चेक करना है कि क्या वो इस रेंज में अवेलेबल है, यानी कि की क्या ग्रेटर इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू मिड हो। अब देखो लेस देन इक्वल टू आप बोल सकते हो, इक्वल टू क्यों नहीं दिया मैंने एरे ऑफ मिड, क्योंकि अगर इक्वल टू रहता तो वो तो यहीं पे रिटर्न कर देता ना, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेस देन चेक करूंगा। और मैं बोलूंगा कि अगर इस रेंज के अंदर है तो अपने एंड को आप क्या करो, मिड -1 कर दो, यानी कि शॉर्ट कर दो अपने रेंज को। एल्स हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को सेकंड हाफ में मूव कर देंगे मिड +1 में। समझ गए? तो ये कब था, ये था जब मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड हो। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मेरा राइट हाफ सॉर्टेड होगा, और राइट हाफ सॉर्टेड में मुझे यही कंडीशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। क्या, अब मुझे की का रेंज कहाँ है, एरे ऑफ स्टार्ट पे नहीं बल्कि एरे ऑफ मिड से चेक करना है कि क्या ये एरे ऑफ मिड से बड़ा एंड मेरा एरे ऑफ एंड से छोटा है। ठीक है, एंड मेरा की जो है लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ एंड है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट को मूव कर देंगे मिड +1 पे। यही तो था, हमने जस्ट रेंज हम लोग जो कर रहे हैं उसको डिसाइड कर रहे हैं, और ये रेंज अगर डिसाइड करना आपने सीख लिया ना तो आप बाइनरी सर्च के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिल गया तो आपको मिड जो है कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा की, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और अगर ये पूरे वाइल लूप में रिटर्न ही नहीं हुआ, हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, -1। अगर मेरा की अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, लूप के बाहर डायरेक्ट कर देता हूँ रिटर्न -1। बस यही था हमारा आज का सिंपल सा प्रॉब्लम जो कि है बाइनरी सर्च पे। ठीक है, तो जब भी हो एरे सॉर्टेड तो हम लोग अगर सर्च करेंगे कोई एलिमेंट तो दिमाग का ना करेंगे ज़्यादा खर्च, सीधा लगाएंगे बाइनरी सर्च। ठीक है, तो देखो हमारा आउटपुट आ गया, चलो सबमिट करते हैं और हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व भी हो गया है। तो बहुत ही ईजिली प्रॉब्लम था, हम लोगों ने सिंपल सर्च एल्गोरिदम लगाया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।